हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, तो आज सुबह से ही हमारा रूटीन जो है वो शुरू हो रहा है। 17 तारीख है आज। और मैंने सुबह सुबह गोभी के पराठे बनाने थे। चाय पानी हो गया है हमारा जी। चाय पानी पीने के बाद गोभी के पराठे बनाने थे, तो ये गोभी को मैं कद्दूकस कर रही हूँ और आटा लगा के रख लिया है मैंने, क्योंकि संडे को लाइट चली जाती है। तो इस वजह से मैं क्या सुबह सुबह काम कर लूँ, लेकिन फिर भी लाइट हमारी चली गई थी। 9:30 बजे चली गई थी। मेरे कपड़े अभी धोने वाले पड़े हैं। और ये मैं अब गोभी में मसाले डाल रही हूँ सारे। धनिया पाउडर है, नमक, काली मिर्च, और मैंने हरी मिर्च काट के डाली थी। और इन सबको मिक्स करने के बाद फिर मैंने अपने पराठे बनाने शुरू किए। बहुत ज़्यादा ठंड थी और धुंध बहुत पड़ी हुई थी बाहर। करना भी क्या था, ये कोई 11 बजे का टाइम था। सुबह का नाश्ता ही हमारा 11 बजे हुआ था। और बच्चे लेट उठते हैं, इसलिए वैसे वो खाते भी नहीं है सुबह सुबह। तो सारा दिन संडे तो सारा दिन बिज़ी रहा। 1 मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं मिलती संडे को। तो कपड़े धोने वाले थे, पहले मैंने सोचा था सुबह थोड़े से धुल लिए थे कपड़े, और फिर लाइट चली गई। उसके बाद लाइट आई जी हमारी कोई जाके 1 बजे। 1 बजे लाइट आई, तो फिर मैंने कपड़े के चलो आज बाकी भी धुल ही देती हूँ सारे ना। तो इस वजह से शाम ही पड़ गई, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकली थी 1 बजे, ज़्यादा नहीं निकली थी। और लो जी, हमारा पराठा तवे के ऊपर पड़ चुका है। 2 में बनाती हूँ मैं गोभी के, एक में सिंगल में मैंने कभी नहीं बनाई। एक आध बार बनाई थी, उसका टेस्ट नहीं आता, क्योंकि उसको कपड़े में बिल्कुल निचोड़ना पड़ता है पानी को, फिर एक में बनती है। ऐसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सरसों का तेल लगाया था, ये हमने वो कहते हैं साड़ के रखा हुआ है। वैसे देसी घी में बनाती हूँ मैं, आज मैंने सरसों का तेल ही लगा दिया। आप भी टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं हमारे गोभी के पराठे। और ये दही के साथ इसमें काली मिर्च, क्योंकि आज लाइट नहीं थी, मक्खन नहीं निकाल पाए, क्योंकि हाथ से निकलता नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो बाहर आग जलाई थी, तो मैं तो उसी के पास बैठ के अपनी सिर्फ घी के साथ ही मैंने पराठी खाई थी। और फिर बर्तन वगैरह नाश्ते के, चाय पानी के बहुत सारे हो जाते हैं। और ठंडा बहुत पानी था टैप का। लो जी, हमारे बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके हैं, शेल्फ साफ़ हो चुकी है। लाइट ना होने से भी काफ़ी काम रुक जाते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे घर में कुछ कमी सी हो गई हो ना। और फिर ये मैंने जल्दी से झाड़ू निकाला। जो गोभी कद्दूकस की थी वो बच गई थी, उसको बारीक बारीक काट लिया है। उसमें बस मटर डाल के शाम को उसको सब्जी बनाऊंगी। आलू नहीं डालने उसमें। और यह मैंने कुकर रख दिया है। राजमा भिगोए थे और राजमा बनाए हैं। एक साइड पे मेरा दूध उबल रहा है। और सीटी बज चुकी है। तड़का वगैरह मैंने लगा लिया था। जब लाइट आई सबसे पहले मैंने तड़का बनाया इसका, क्योंकि वो पीसने का फिर रहता है। मुझे फिर था कि लाइट चली गई तो फिर मेरा काम बीच में रुक जाएगा, इसलिए मैंने दोपहर में बना के ये चावल राजमा रख दिए थे। चावल बनाने थे, वो रात को बनाऊंगी। और फिर थोड़ी सी धूप निकली और मैं छत पे गई, तो ये थे लड्डू वगैरह पड़े हुए। मैं कहा चलो इनको डाल देते हैं। और सुबह सुबह ये भी नहीं आते बेचारे, इतनी ठंड में धुंध में कहाँ आएंगे। तो देखो कितने आराम से खा रहे हैं ये भी, और धूप का आनंद ले रहे हैं। इनकी आवाज़, चहचहाहट अच्छी लगती है ना। कोयल भी आई थी, 2 कोयल भी आई थी छत पे, लेकिन
जब मैं उनको शूट करने लगती तो वो उड़ जाते। उनको वो तो थोड़ी सी आवाज़ सुन के भी ना उड़ने लगती। तो जैसे इनके पास चले जाओ ये कुछ नहीं कहते। वो फिर मैंने अपने दोबारा पहले वाले कपड़े मैंने सूखने डाल दिए थे और ये दोबारा 1 बजे मशीन लगाई थी। बेडशीट्स वगैरह थी और बेडशीट तो एक ही थी और ये 1-2 कपड़े थे। ऊपर की तारें भरी हुई थी छत पे जो है, तो मैं ये नीचे जो बालकनी में होती हैं उसी में कपड़े डाल रही थी अपने, क्योंकि शाम को फिर उठाने पड़ने थे। यहाँ मैं कहा पड़े रहेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ धुंध वगैरह आती नहीं है। ऊपर से सारा कवर है ये एरिया मेरा। और यहाँ बच्चे खेलने की तैयारी है। लो जी हैं की करना उथे? ये छोटे वाला बहुत शरारती है हमारा। और मैंने सिर वगैरह धोया, धूप में बैठी थोड़ी देर के लिए। वो देखो मेरे कपड़े जो हैं वो सूख रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह सूख नहीं पाए थे क्योंकि 1 बजे धूप आई और 4 बजे फिर से धुंध पड़नी स्टार्ट हो गई थी। अब मैं बेटे को बोल रही हूँ चारपाई लगा, उसी साइड पर थोड़ी धूप थी, मैं कहा थोड़ी देर लेटते हैं धूप में। फ़ोन में इतना बिजी था उसको पता ही नहीं है। नीचे मिट्टी की बाल्टी पड़ी थी, उसमें उसने उसका वो जो चारपाई का एक साइड थी उसमें लगा दी। जो सूखे हैं उसको भी उतार लेते हैं। ये धूप में थोड़ी देर के लिए बैठी थी बस मैं, और उसके बाद फिर जो ऊपर से कपड़े उतार के लाई वो थोड़े गीले थे और उनको एक सीढ़ियों में ये रस्सी बांधी हुई है उन पे लटका देती हूँ। अगर वो ऐसे इकट्ठे करके रखो तो वो स्मेल सी आने लगती है ना, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से कपड़े यहाँ पे रख दिए। हमारे तो यहाँ से 3 दिन से इतनी धुंध पड़ रही है ना, कोई कहने की बात नहीं है। और फिर जी शाम का खाना पीना स्टार्ट हो गया है। सारा दिन बस खाना पीना ही नहीं ख़त्म होता। और ये चावल बनाए थे शाम को, मैंने 6 बजे बना लिए थे। और ये बाहर आग जला के बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड है, पड़ोस के आंटी हैं और हमारा मम्मी है, ये बाहर आग जला के बैठे हुए हैं। और राजमा चावल हो चुके हैं रेडी जी, खा लीजिए। संडे स्पेशल राजमा चावल परांठे। और ये मेरा छोटा बेटा अभी ट्राई कर रहा है खाने की। खाना तो इसने रात को खाना है, ये जैसे ही बने थे 6:30 बजे कहता मम्मा रात को फिर भूख लग जाती है, क्योंकि रातें बड़ी है ना। खाना होगा तो खा लेगा दोबारा, अदरवाइज़ नहीं खाएगा। और ये हमारी प्लेट लग चुकी है। जो मैंने वो गोभी काटी थी बारीक बारीक, वो बस वही है, गोभी मटर, आलू नहीं डाले इसमें। यहाँ भी हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है। शाम का खाना पीना हमारा 7 बजे हो जाता है। बच्चे थोड़ा लेट खाते हैं, वैसे हमारा तो सबका हो ही जाता है। हेलो एवरीवन, ठंड बहुत ज़्यादा है तो खाना पीना मेरा हो चुका है और होने के बाद मैं बेड में आ चुकी हूँ। 7 बजे सबने मोस्टली खाना खा लिया। बच्चे रहते हैं दोनों, उन्होंने चावल खाने हैं, राजमा चावल बनाए थे मैंने। और मैंने तो गोभी मटर बनाए अपने लिए, बिना प्याज टमाटर अदरक के, कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक और हल्दी डाली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वही खाना खाना था। तो चलिए फिर। और ये बड़ा बेटा सबसे लेट ही खाना खाता है, 9 बजे। ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने, इसकी वजह से हम लोग लेट हो जाते हैं। शेल्फ वगैरह साफ़ की सारा, और उसके बाद फिर ये मैंने दूध डाला अपने लिए। मैं अपनी दवाई खाती हूँ 1 दिन छोड़ के, तो वो मुझे लेना पड़ता है, वैसे मैं दूध नहीं पीती हूँ। ये है जी मेरी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसन। कॉन्स्टिपेशन मुझे बहुत ज़्यादा रहती है और इसीलिए मैंने अब इसी दूध में इसबगोल डाल के पीती हूँ, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, पित्ता निकाला हुआ है, मुझे डाइजेस्ट बहुत कम होती हैं चीज़ें।
तो इसलिए बस जी, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लो जी, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। गुड नाइट एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।